भाई चिकन एग्स की ना मेरे पास बहुत ज़्यादा कलेक्शन है। यहाँ पे ना कुछ एग जो है ना वो देसी हैं और कुछ फैंसी हैं। और यहाँ एक और आपको ख़ास बात बताऊँ, यहाँ पे डकी के एग भी हैं। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ ना चिकन की, भाई ये जो फैंसी चिकन है ना भाई नायाब चिकन है। ये इसके चिक्स निकले हुए हैं और कुछ अभी एग है ना इनको हम ना यहीं कुछ को इनक्यूबेट किया हुआ है और कुछ को अभी हम यहाँ पे हचिंग करेंगे, क्योंकि कुछ एग है जिनका टाइम पीरियड कंप्लीट हो चुका हुआ है और कुछ एग ऐसे हैं जिनका अभी टाइम पीरियड रहता है। भाई ये देखें, ये मेरे अपने हाथ से हचिंग किए हुए हैं और ये सारे के सारे इनक्यूबेटर के अंदर ही हैच हुए हैं। कितने ही एक्टिव है, खा पी रहे हैं। अभी इनको ना बाहर निकालने का टाइम भी आ रहा है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे मेरे पास ना चंद एग ऐसे हैं जिनको अभी हाथ से हैच करना पड़ेगा और कुछ एग इसमें मुझे ऐसे भी लग रहे हैं कि वो ना इनक्यूबेटर के अंदर से ना सही से बने नहीं हैं। मुझे लग रहा है कि उनका टाइम पीरियड ना काफ़ी ज़्यादा हो चुका हुआ है, लेकिन उनका जो अंदर बनने का अमल था ना वो सही से नहीं हुआ। उसमें से जो एग है ना हम वो भी कलेक्ट कर लेंगे, लेकिन अभी हम ना एक एग है उसको हैचिंग करते हैं। हैचिंग करने के बाद हम दूसरे एग की तरफ आते हैं। भाई ये जो एग है ना इसका यहाँ पे एक लाइन लगी हुई है, मतलब कि यहाँ जब ये अंदर इसका ना अमल हो रहा था तुलीदी, तो उसी दौरान ये कहीं नीचे गिरा है या फिर कोई दबाव आया जिसकी वजह से ना यहाँ मेरे की जैसे इसको मैं टर्न करता हूँ, इसकी साइड चेंज करता हूँ, साइड चेंज करने के दौरान ना कुछ यहाँ पे ना ऐसी एक बार बन गई है। जिसका मतलब है कि जब ये बार बन जाए, इसका मतलब है कि इसके अंदर जो बच्चा बनने का अमल होता है ना वो रुक जाता है। तो अब वो ये इसका जो टाइम पीरियड है ना वो 21 दिन से ऊपर का भी हो चुका हुआ है, तो लेकिन अभी तक ये हच नहीं हुआ। तो इसको सोचा कि मैं खुद अपने हाथ के साथ ना इसको हच करूँ। भाई वही बात, पूरे का पूरा खाली है। मतलब साफ इससे वाजिया हो रहा है कि अगर आपके अंडे जो आप इनक्यूबेटर के अंदर अंडे रख रहे हैं, अगर उनमें कोई दरार है या वैसे ही एक हल्का सा कोई निशान आ चुका हुआ है, तो उसको भाई आप इनक्यूबेटर के अंदर ना रखें। अदरवाइज़ ना इस तरह का आपको नुकसान होगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई अंदर से ना बच्चा बन रहा है, क्योंकि अंदर ना ये इनका जो लिक्विड होगा ना वो जम जाएगा। और जब ये मादा जमता है तो ऐसे लगता है कि इसके अंदर से ना रोशनी पास नहीं हो रही। जब रोशनी पास नहीं होती तो हमें ये महसूस होता है कि भाई ये अंदर ना जो बच्चा बनने का अमल है ना वो जारी है और बच्चा बन रहा है, जिसकी वजह से रोशनी पास नहीं हो रही। ये सारे का सारा ना डैमेज हो चुका हुआ था, जिसकी वजह से ना ये इसके अंदर ना बच्चा बनने का अमल रुक गया और इसकी ये सूरत हाल होगी। अब ये 21 दिन से ऊपर, यानी कि यूँ कहें कि 3 से 4 दिन ऊपर का टाइम पीरियड गुजर चुका हुआ था और इसकी ऐसी हालत हो गई हुई है। इसलिए ऐसे अंडों को रखने से पहले एक बार जांच पड़ताल कर लें कि जो भी हम अंडे रख रहे हैं क्या वो हमारे इनक्यूबेटर में रखने के बाद हैच होंगे या उनमें तुलीदी अमल हो जाएगा या फिर उनके अंदर बच्चे बन जाएंगे। अगर इस तरह की आप जांच पड़ताल नहीं करेंगे ना तो भाई आप लॉस उठाएंगे, यानी कि बच्चा बनते बनते रुक जाएगा और इस तरह आपको एक अच्छा खासा नुकसान होगा। अगर इसको मैं मज़ीद खोलूँ ना, ये देखें अंदर बच्चा बनने का अमल शुरू हुआ था। शुरू होने के बाद क्या हुआ कि ये इसके अंदर ना एक दरार सी आ गई, जिसकी वजह से बच्चे की अंदर ही डेथ होगी और इस तरह बच्चा बनने का जो अमल था वो रुक गया और इस तरह वो अंदर से खुश्क होता गया और ये आपको एक तरह का नुकसान हुआ। इसी तरीके से अब मैं ये बाकी अंडे भी देखता हूँ कि उनके अंदर कोई इस तरह का कोई मसला तो नहीं है। अगर मसला है तो भाई उनको भी हम सही करते हैं। इसको तो भाई मैं फेंकता हूँ। भाई इनक्यूबेटर के अंदर जो बच्चे निकलते हैं ना और इनको अगर आप अपने हाथ से हच करते हैं ना तो भाई माशाल्लाह से हच करने की ज़रूरत नहीं होती हाथ के साथ। अक्सर ऐसे होते हैं
इनके अंदर ना तौलीदी अमल बहुत फास्ट होता है, जिसकी वजह से ना बच्चे माशाल्लाह से एक्टिव निकलते हैं। ये जो निकले हुए हैं ना, ये हाथ के ज़रिए नहीं बल्कि खुद ही अंडे हच हुए हैं, और हच होने के बाद ना ये जितने भी चिक्स हैं ना वो निकले हुए हैं, और ये सारे के सारे एक्टिव हैं। और अब ये इस कंडीशन में आ चुके हुए हैं कि इनको ना मैं इनक्यूबेटर से बाहर निकाल दूं, क्योंकि आपके सामने वो साफ़ नज़र आ रहा है ये सारे फैंसी हैं। अब इनमें से देसी है वो भी हम ना इनमें तरतीब लगाएंगे। तरतीब लगाने के बाद ना यानी कि एक तरह का वो एस्टिमेट लगाएंगे कि जो डेट हमने की थी वो डेट गुजर गई, या अभी डेट वो रहती है, या इनका जो टाइम पीरियड अभी रहता है, तो उसी के लिहाज से हम ना इसको करेंगे। तो भाई ये चीज़ें आपने यहाँ पे ख्याल रखनी है, और अपने चिक्स का स्पेशल आपने ख्याल रखना है। और स्पेशल जब आपने अंडे रखने हैं इनक्यूबेटर में, तो उनका टाइम पीरियड का और उनकी जो जिसामा उनके अंडे की ना जो सूरत हाल है ना, उसको आपने रखना है माइंड में कि भाई वो कहीं उसकी तरेल तो नहीं आई हुई, या कोई ऐसा सुराख निशान तो नहीं बना हुआ जिसकी वजह से बाद में ये मुश्किलात पैदा हो सके। तो भाई आज की मेरी इन्फॉर्मेशन वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। एक नई इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।